हाय। हाँ, अभी हम लोग देखने वाला है मास्टर कैम में मास्टर कैम के अंदर वायर कट मॉडल। वो मॉडल के बारे में देखने वाला है। सो इसको वायर ईडीएम भी बोलता है। ये है वायर कट मॉडल का टूल पाथ्स। अभी वन बाय वन हम देखेंगे। तो इसके बारे में अभी पहले देखने से पहले ये फाइल्स किधर रहता है, इसका मशीन डेफिनेशन कंट्रोल डेफिनेशन का नाम क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है मास्टर कैम के अंदर। अब इसे क्लिक किया तो आपका ये पाथ आपको पता चल जाता है। इसका मशीन डेफिनेशन है और ये कंट्रोल डेफिनेशन है। एंड ये लाइब्रेरी, पावर लाइब्रेरी है, ऑपरेशन लाइब्रेरी है, डिफॉल्ट, ये सभी चीज़ आपको एसी में, यूज़र में, डॉक्यूमेंट में, मास्टर कैम 2021 में, मास्टर कैम वायर, उसके अंदर अपना टेम्पररी टूल पाथ फाइल जाता है। ठीक है, तो फाइल किधर है, वो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखेंगे। सी में यूज़र, इसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसमें 2021, इधर सीएनसी मिशंस। सो आप इसमें देखेंगे, अब WMD करके है, वो वायर है, वायर डिफॉल्ट डॉट मास्टरकैम डॉट WMD और डिफॉल्ट ये है आपका मास्टरकैम का वायर मॉडल का डिफॉल्ट मशीन डेफिनेशन एंड कंट्रोल डेफिनेशन का जगह है। ये फाइल टाइप में आप देखेंगे, WMD मतलब है इसमें machine definition file for the wire, and this is the control file. We will see the where is the control file for the wire. So इसमें सभी डिफॉल्ट फाइल ही ये रहता है, GMDA, ये कंट्रोल फाइल फॉर डिफॉल्ट मास्टरकैम कंट्रोल फाइल है। और एक ही कंट्रोल फाइल है, इधर एक कंट्रोल फाइल है। ठीक है, ये भी एक कंट्रोल फाइल है, ये भी एक कंट्रोल फाइल है, ये भी एक कंट्रोल फाइल है। सो एक पोस्ट प्रोसेसर के लिए 3 फाइल चाहिए। वन इज दी कंट्रोल डेफिनेशन, ओके, एंड मशीन डेफिनेशन एंड दी PST फाइल। ठीक है, PST फाइल किधर रहता है, मशीन्स, कंट्रोल डेफिनेशन एंड मशीन डेफिनेशन इसके अंदर है। दिस इज दी योर machine definition for this is for the and this is for inches। इसमें कंट्रोल डेफिनेशन, डिफ़ॉल्ट कंट्रोल डेफिनेशन एक ही है। शायद आप मशीन डेफिनेशन लेने के टाइम पे डिफ़ॉल्ट कंट्रोल डेफिनेशन ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। आपको चाहिए तो आपको खुद का मशीन का कंट्रोल डेफिनेशन, मशीन डेफिनेशन, कंट्रोल डेफिनेशन, पोस्ट प्रोसेसर कस्टमाइजेशन सब बना के आपका मशीन के लिए रख सकता है। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको, इट्स जेनरिक, तो जेनरिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये है आपका मशीन डेफिनेशन एंड कंट्रोल डेफिनेशन का फाइल पाथ है। उसके अलावा वायर करके है ना, इसके अंदर आपका पोस्ट प्रोसेसर फाइल रहता है। अभी तो एक ही पोस्ट प्रोसेसर फाइल रखा है ये पर्टिकुलर मॉड्यूल में, दूसरा पोस्ट प्रोसेसर फाइल्स लोड नहीं किया है।
ये है आपका पावर लाइब्रेरी। पावर लाइब्रेरी में हमारे पास कौन सा है? ये तो कॉमन पावर लाइब्रेरी है, MM का। वो एन ए पावर लाइब्रेरी है। मित्सुबिशी का 2 सीरीज का पावर लाइब्रेरी है। एजी का एक पावर लाइब्रेरी है। मकीनो का एक 3 पावर लाइब्रेरी है। एजी वायर का एक पावर लाइब्रेरी है। एजी पावर का ये 3 है, 1 2, इधर भी एक एजी का ही है। उसके अलावा एक्यूरेट का एक पावर लाइब्रेरी, एमटीएस का एक पावर लाइब्रेरी। उसमें इंग्लिश एंड मेट्रिक, उसमें भी दो दो चीज़ है। ये पावर लाइब्रेरी क्यों? ये पावर लाइब्रेरी है पर्टिकुलर मशीन के लिए, पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए अलग ही रहता है। उसको भी कस्टमाइज करके आपका मशीन का पावर लाइब्रेरी भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो कुछ भी हमने देखा है, इट इज द फाइल पाथ ऑफ द वायर कट मशीन का। अंदर फाइल पाथ में किधर मशीन डेफिनेशन रहता है, किधर कंट्रोल डेफिनेशन रहता है, और किधर पावर लाइब्रेरीज रहता है, ये सभी बारे में इधर देखा है। ठीक है, अभी हम जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जब आप मशीन सेलेक्ट किया तो वायर पाथ में जाके ये मैंने मशीन तो सेलेक्ट किया। मशीन इसका पावर लाइब्रेरीज में किधर किधर है ये बताया। सो इधर से आप पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बट ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लोड किया हुआ है, ओनली डिफ़ॉल्ट लोड किया है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा मशीन्स रहता है। वायर को भी मशीन कैसे मिलिंग में बहुत सारा मशीन्स रहता है, ऐसा वायर में भी बहुत सारा मशीन बना सकते हो। जो अवेलेबल है आपको चाहिए वो बना सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट लेके हम काम करने वाला है। ठीक है। सो अभी हम फाइल पाथ के बारे में देख लिए, किधर क्या से हो रहा है। नाउ हम देखेंगे अभी ये टूल पाथ के बारे में। ये वायर पाथ देखा तो पहला कांटोर है, ये 2D के लिए यूज होता है, और टेपर कटिंग और रिवर्स टेपर कटिंग, इस सब काम के लिए ये कांटोर होता है। तो प्रैक्टिकली देखा गया तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये पर्टिकुलर कांटोर टूल पाथ से सभी काम हो जाता है। उसके अलावा हमको 4 एक्सिस रहता है। ये 4 एक्सिस क्या है? ऊपर एक प्रोफाइल है, बॉटम में एक प्रोफाइल है। ये दोनों को मिला के कट करना है। ये 4 एक्सिस टूल पाथ रहता है। और ये आपको नो कोड टूल पाथ रहता है। ये नो कोड टूल पाथ क्या करता है? सपोज एक कंपोनेंट का शेप बहुत इंट्रिकेट है। वायर कट कट करने के बाद वो कंपोनेंट का स्लग है, वो नीचे गिर नहीं पाएगा। तो क्या करने का उस टाइम पे? क्योंकि दूसरा ऑपरेशन में वो शेप बना ही नहीं सकता है, तो आपको नो कोर मशीनिंग यूज कर सकते हो। ये नो कोर मशीनिंग क्या है? लाइक मिलिंग जैसा ही है। कंप्लीटली बर्न करके ये प्रोफाइल को पूरा निकालेगा। और पॉइंट टूल पाथ है, किधर भी आपको पोजीशन करना है, ये पॉइंट टूल पाथ आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक कैंड साइकिल, कस्टमाइज्ड साइकिल्स भी रहता है। सो इतना ही है टूल पाथ। उसके अलावा आपको सॉलिड स्टॉक डिफाइन करने के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन, मिरर है, ट्रिम है, नेस्टिंग है, ये सभी भी आप कर सकते हैं। ठीक है। दिस आर द टूल पाथ। तो मेजर है ये कांटोर टूल पाथ के बारे में पूरा पता हो गया तो रिमेनिंग चीज़ थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको आराम से कुछ भी वायर कट का काम कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे वन बाय वन। ये एक्चुअली ऑलरेडी बन के रखा हुआ है।
तो पहले हम पैरामीटर देखेंगे, बाद में इसको डिलीट करके हम नया बनाएंगे। ये है वायर का पैरामीटर के बारे में देखेंगे। तो आप कंटूर लिया तो ये कंटूर आया, बाद में वायर। इसमें अभी अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन इधर दे सकते हैं आप, या एसोसिएट लाइब्रेरी है आपके पास वो दे सकते हैं। स्टार्टिंग पास नंबर कितना है वो दे सकते हैं। तो आप पास नंबर चेंज भी कर सकते हो इधर, पास नंबर 1 2 जैसे चेंज कर सकते हैं। अब पास नंबर 1 2 ऐसा चेंज करने से क्या होगा, तो वो पर्टिकुलर पास में क्या क्या कंडीशन कोड आना चाहिए, ये सभी चीज़ आप इधर दे सकते हैं। ठीक है, ये पास नंबर 1 ये रखता हूँ मैं, कंडीशन नंबर 1 में। ये है आपका ऑफसेट नंबर है, ये है कंडीशन कोड। सपोज इधर क्या पास नंबर रखते हो उसके हिसाब से कंडीशन कोड आपको मिल जाएगा। ये सब ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसके हिसाब से वो डिफ़ॉल्ट आ रहा है। बट एक्चुअली आपको क्या चाहिए वो इधर दे सकते हैं। कितना फीड रेट में से आपका मशीन कट करेगा, फीड रेट है, कंडीशन कोड है, ये ऑफसेट है। इधर आपको वायर डायमीटर है, सपोज आपको 0.25 वायर डायमीटर दे दोगे तो वो वायर रेडियस आ जाएगा। ये ओवरगन बर्न है, ये स्टॉप टू लीव। ये ओवरबर्न क्या रहता है, ओवरबर्न मतलब जो प्रोफाइल है उससे ज़्यादा कट कर रहे हो, इसके मतलब नेगेटिव स्टॉप है। ओवरबर्न का मतलब है नेगेटिव स्टॉप। स्टॉप टू लीव मतलब है पॉजिटिव स्टॉप, मतलब जो प्रोफाइल है उससे 0.1 रख रहे हो तो उससे वो 0.1 बड़ा दिखेगा। तो बड़ा साइज में कट किया तो ओवर स्टॉक है। जो प्रोफाइल है उससे छोटा कट करेगा तो थोड़ा 0.1 और 0.2 कम कट करेगा तो वो ओवर बर्न रहता है। सो अप्लाई दी प्रोग्राम कंडीशन आप डाल सकते हैं, इधर कमांड भी डाल सकते हैं। वो मशीन को ऑफसेट रजिस्टर से रीड करना है डेटा, वो भी रीड कर सकता है। ये है जनरल है, ऑलमोस्ट फानुक का इधर ही काम हो जाता है। जो फानुक कंट्रोल है और सिंपल कंट्रोल्स का जो जो कंडीशन कोड ये रहता है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं रखता है वो लोग, इसीलिए आपको इससे बन सकता है। बट कुछ मशीन के लिए अलग आपका पावर लाइब्रेरीज रहता है, वो पावर लाइब्रेरीज चाहिए तो आप इसको कंसिडर करने का ज़रूरत नहीं, सीधा इधर जाने का। इधर जाके पावर लाइब्रेरीज जो इधर आपको आ रहा है ना, ये सभी यहाँ से ही आ रहा है। पास नंबर 2 के लिए क्या क्या है, ये सभी डेटा इधर से आप बना के रख सकते हैं। ये एक टाइम का काम रहता है पावर लाइब्रेरीज बनाने का, ऐसा 24 लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरी 1 पास नंबर ये 1 2 3 ऐसा 24 पास के लिए आपको इधर पावर लाइब्रेरी बना के रख सकता है। ऐसा बना के रख दिया पावर लाइब्रेरी, इधर जाके आप सीधा पास नंबर सेलेक्ट किया तो वो पावर लाइब्रेरी में क्या क्या डेटा आपने बनाया वो सभी इधर आ जाता है। इसमें लाइब्रेरी चेंज भी कर सकते हो आप। ये देखो ये लाइब्रेरी बनाने का जगह है, 24 लाइब्रेरी मीन्स मैक्सिमम 24 इधर दिया हुआ है पावर लाइब्रेरी। सो इधर आप देख सकते हैं पेज है, ऑप्शन बहुत सारा चीज़ है, वो मशीन के हिसाब से चेंज होता है। और ये है लाइब्रेरी है फॉर द पर्टिकुलर फोन के लिए, ये लाइब्रेरी बना सकते हो। उसके अलावा भी लाइब्रेरी आपके पास मॉडल के हिसाब से है तभी इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इधर जाके
एक इधर चाहिए, वायर कट मॉड्यूल इधर जाता है। एक्चुअली पावर लाइब्रेरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरा मशीन के लिए। एक काम करता हूँ मैं सी में, वो इसलिए तो पहले फाइल पाथ आपको बताया, कुछ गड़बड़ हुआ मतलब ठीक से वो उधर पहुंचा नहीं है, तो आप जाके वो फाइल पाथ को डिफाइन कर सकते हैं। मास्टर कैम 2021 वायर, ये है पावर लाइब्रेरी। ये अवेलेबल पावर लाइब्रेरी है। सपोज आपको कुछ दिख रहा था वो, ठीक है चलो, ये एक्यूरेट का है, ये जिसका है वो आना का है। ये ऑलरेडी बना हुआ पावर लाइब्रेरी है। अब ये पावर लाइब्रेरी, ये लोग कुछ बनाया है, यहाँ तक बनाया है, 9 तक डेटा है देखो, उसके बाद 00 है। तो दूसरा भी है, मुस्टुबिशी है, ये है, ये पावर लाइब्रेरी, डॉट पावर लाइब्रेरी डाला तो इतना ही दिख रहा है आपको। उसके अलावा भी पावर लाइब्रेरी आप ले सकते हैं। ये एडवांस पैक है, वो ओपन कर दिया तो ओके, अपडेट करने के लिए बोल रहा है। एक काम करता हूँ मैं, पावर लाइब्रेरी आप अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी पावर लाइब्रेरी है, बट वो क्या बोलता है, वो अपडेटेड नहीं है, ये वर्जन के लिए वो अपडेटेड नहीं है बोल रहा है। पता नहीं मेरे को इधर अलाउ करेगा क्या करके, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। अलाउ नहीं कर रहा, ये अपडेटेड नहीं है। ये अपडेट करने के लिए मैंने कोशिश किया तो ये दोनों ही ओपन होता है, मतलब दूसरा फाइल अपडेट नहीं हो रहा। इधर रिप्लेस करके देख के सेव करता हूँ, वो क्या बोलता है देखेंगे। ये दूसरा अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली वो अपडेट कर सकता है, करके उधर यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, हम दूसरा एक कुछ लाइब्रेरी ढूंढ लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स, ये सभी चीज़ को अपडेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको आपका पावर लाइब्रेरी से रीड कर सकता है। तो पावर लाइब्रेरी रीड करके इधर से भी आप काम, मतलब डायरेक्टली इधर
वो मशीन का सभी चीज़ आप ऐड कर सकता है। ठीक है। सो इधर यू कैन डू इट फ्रॉम हियर डायरेक्टली, और नहीं तो लाइब्रेरी से आप जो कुछ भी डेटा बना के एक बार बनाने का मतलब, कैसे टू लाइब्रेरी आप बनाते हो वैसे ही पावर लाइब्रेरी बना सकते हैं। ये है पास नंबर 1। अभी हम मास्टरकैम का डिफ़ॉल्ट ले लिए थे। ठीक है, हम दूसरा ट्राई किया था। ठीक है, अभी इंच से पावर ले लिया। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत बना के रखा है, में भी हम 9 तक बना के रखा है। वो ये सभी जो अभी बता रहा हूँ, ये पावर लाइब्रेरी है, टूल मशीन लाइब्रेरी है और पोस्ट प्रोसेसर, ये सभी यूज़र का ज़रूरत नहीं है। ये है हम लोग कस्टमाइज़ करके जब मास्टर कैम सप्लाई करने के टाइम पे आपको पोस्ट प्रोसेसर, ये पावर लाइब्रेरीज, ये सब कस्टमाइज़ करके ही आपको देंगे। इसलिए ये अ, मेरा इंटेंशन है आपको ये किधर है, उसको कैसे यूज़ करने का, इतना ही है, इतना ही बताने का था। ठीक है, ये आप और लाइब्रेरीज ऐड कर दो। ओके, सो अभी पास 1 के लिए जो डेटा है इधर आ गया है, और इधर मिसलेनियस क्या है, ये पास का रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इधर मिल जाता है। उसके अलावा इधर आपको डब्ल्यूसीएस का मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम का ये सभी 1 0 देने से ही वो एक्टिवेट हो जाता है। जनरली इसको कस्टमाइजेशन में ही ज़रूरत होता है। जब आप कस्टमाइज़ करने के बाद आपको ये यूज़ करने के लिए बोला तो ही आपको यूज़ करना है, नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट इसको आप ही रख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है आपका एक्सेस रजिस्टर्स, ये भी आपका मशीन के हिसाब से बना के रखना पड़ता है। ओके, सो अभी पैरामीटर में आएंगे। ये हमारा ज़रूरत पेजेस है। ये है आपको रफ कट कितना करना है, राइट। ये रफ कट का एडिशनल कट चाहिए तो इधर ऑन करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये देखो रिवर्स कट किया है तो कटिंग मेथड में पहला कट ये एक दे दिया सपोज, ये फर्स्ट कट 1 वे में कट करेगा और सेकंड कट है आपको रिवर्स में कट करेगा। इसके लिए परफॉर्म रफ कट है, ये एडिशनल स्किन कट बिफोर दी टैब। ठीक है, और ये है कटिंग मेथड, और एक डायरेक्शन में कट करना है, अपोजिट डायरेक्शन में कट करना है। ये है आपको टैब देने के लिए। टैब क्या है, सपोज आप वायर कट से मशीनिंग को कट कर रहे हो, सो हमेशा डायरेक्टली इधर लेके एंड तक कट नहीं कर सकते हैं, एक जगह पे उसको होल्ड करना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा मटेरियल छोड़ देगा टैब, कट करते आएगा टैब छोड़ देगा, बाद में रिमेनिंग कट करने के बाद दो अदर सरफेस दोस वो नॉट कट ऑलरेडी उधर होल्ड करके सिर्फ टैब को कट कर देगा। इसलिए ये टैब ऑप्शन हमेशा रहता है। इसको टैब सिलेक्शन का मेथड्स है, ये मैनुअली सेलेक्ट करना है और ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना है, ये इंफॉर्मेशन इधर है। ठीक है, ये मैनुअल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टैब ऑटोमेटिक भी बोल सकते हैं। इसको ऑन किया तो आपको ये ऑन दोनों यूज मिल जाता है, ऑटोमेटिक अंडर मेक ए टैब कट मूव विथ स्किन कट। ये एडिशनली आप ऑन करने से एक रफ कट हो रहा है और एक स्किम कट विदाउट स्टॉप हो रहा है, बाद में उसके बाद और एक स्किम कट होता है। इसको निकाल दिया तो स्किम कट निकल जाएगा। ठीक है, ये जो आप कर रहे हो उसका कटिंग मेथड का पूरा इधर आ जाएगा। सपोज आप 2 स्किम कट कर रहे थे, 10 स्किम कट 2 ऐड हो गया था। और ये है स्किम कट इधर है,
ये देखो, ये ऑन करने से आपको फाइनल स्किम कट है, टुगेदर कट बोलता है इसको। कट सी, रफ कट एक होता है, बाद में स्किम कट होता है। स्किम कट है वो टैब निकालने के लिए, मतलब अभी तीसरी कट है, तीनों मिला के ऐसा जो आपको चाहिए वो इधर बना सकते। अभी क्या है, ये रफ कट हो रहा है, बाद में स्किम कट हो रहा है, और बाद में स्किम कट ये निकाल भी सकते हैं, आपको स्किम कट नहीं चाहिए तो ये जीरो। रफ कट है, बाद में टैब कट है, बाद में स्किम कट है, ये हो गया। ये सभी आपको इधर से ही मिल जाता है। ये टैब ऑफ भी कर सकते हो आप। ये टैब नहीं चाहिए तो ओनली रफ कट हो रहा है। ये आपका ऑपरेशन का सीक्वेंस इधर आपको पता चल जाता है क्या करना है। सपोज सिर्फ एक रफ कट है, एक एडिशनल स्किम कट करना है, और आपको आ, और एक टैब कट करना है स्किम कट करने के बाद। मतलब एक रफ कर दिया, बाद में वही पाथ को स्किम कट कर दिया, उसके बाद एक मतलब आपको क्लैंपिंग को चेंज करके और ओनली टैब को कट किया। टैब करने के बाद सभी एक साथ मिला के एक स्किम कट भी करना है, तो ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आपको इधर आ जाता है। उसके अलावा आपको रीसेट द पास नंबर ऑन द टैप कट करने के टाइम पे पास नंबर को चेंज करना है तो कर सकता है। ये है सप्रेस करने के लिए ऑल वायर कट्स को सप्रेस। ये देखेंगे ये क्या है करके। It, if selected, no thread flag or will be written into the wire path NCA file. Suppress all wire cuts. If selected, no cut flags will be written in the means this is about the your uh, threading and cutting flags. थ्रेडिंग एंड कटिंग फ्लैग्स को एनसीए फाइल में दिखाना है नहीं दिखाना है ये बताता है। सो कटिंग और एंटरिंग थ्रेडिंग ये दोनों के लिए कुछ एम कोड्स रहता है, वो एम कोड आउटपुट करना है नहीं करना है, ये है। ये दो ऑप्शन, ये ऑप्शन बनाता है हमको। सप्रेस ऑल द वायर थ्रेड्स, सप्रेस ऑल वायर कट मीन्स एंट्री कंडीशन, उसमें जो एम कोड आना है वो एनसीए में आना है नहीं आना है, ये आपको यहाँ से कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी कट पैरामीटर। तो ये है कॉमन रहता है हमेशा, इसलिए ये मैं जेनरिक पैरामीटर पहले बता देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है ये कॉम्पनसेशन। आपको कंट्रोल में जनरली कंट्रोल में कॉम्पनसेशन ही रहता है इसमें, और कंप्यूटर में मतलब प्रिंसिपल तो सेम है, और बोथ है और रिवर्स है। ये कॉम्पनसेशन आप चेंज कर सकते हो, बाद में लेफ्ट हैंड में आपको कॉम्पनसेट करना है, राइट हैंड में कॉम्पनसेट करना है और ऑटो कॉम्पनसेट करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ये लुकेड फंक्शन है इसमें, आप सामने क्या है होने वाला है वो ध्यान में रखो, ये सभी आपको एज कंडीशन का ही है। इसके बारे में तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं मिलिंग में। सो व्हेन देयर इज ए शॉर्ट कॉर्नर, कैसे कट करने का, तो व्हेन देयर इज ए शार्प कॉर्नर थोड़ा रेडियस ऐड करना है तो आपको शार्प लगा ऑल और नन लगा के कर सकते हैं, और शार्प लगाने से आपको एकदम थोड़ा कॉर्नर पे रेडियस हो जाता है। आप नन लगाने से वो कॉर्नर रेडियस नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट रहता है। वो है आपको एप्लीकेशन हिसाब से
ये एड्ज कंडीशन को आप ले सकते हो। ये सपोज स्टॉप्स कैसे डालने का ये, क्योंकि आपको कट करने के टाइम पे किधर भी स्टॉप करके जो कटा हुआ पीस को एक बार होल्ड करने के लिए कुछ प्रोविजन करना पड़ेगा ना, इसके लिए बीच में आप टैब के पहले एक स्टॉप लगा के उसको होल्डिंग करने का जो काम करना है वो कर सकते हैं। सो जनरेट ए स्टॉप फॉर ईच टैब है और फॉर द फर्स्ट टैब ऑपरेशन, वो तो ग्लूइंग करने के लिए बिफोर टैब ग्लू करना है, डिस्टेंस बिफोर ग्लू टैब किधर रुकना है, ये सभी है ना आपको एक स्टॉप डालने के लिए। ठीक है, आपको ये M01 है, M00 जो चाहिए आपको स्टॉप करने का, ये सभी इधर आ जाता है। ये है सब प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। ये सब प्रोग्राम तो सपोज एक की शेप है बट पोजीशन चेंज होता है, तो आप सब प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही प्रोफाइल है, ये एंटायर मॉडल को कट करना है तो सिर्फ एक सब प्रोग्राम बना के रख देने का, उसको एक्स वाई पोजीशन चेंज होके कट करने के लिए सब प्रोग्राम यूज कर सकता है। और ये फिल्टर्स है, फिल्टर सेटिंग, ये सभी टॉलरेंस के बारे में है, आपको कितना एक्यूरेटली कट करना है, कितना आपको प्रोफाइल को एक्यूरेटली कट करना है। ये तो सेम है, आपको जो मिलिंग में देखा है उसके हिसाब से ही इधर भी आप टॉलरेंस को टाइट करेगा तो आपको प्रोफाइल एकदम बढ़िया आएगा। टॉलरेंस को थोड़ा लूज रखेगा तो प्रोफाइल एकदम मतलब थोड़ा रफ रफ आएगा। ये लुकेड फंक्शन मतलब क्या है, 100 एंटिटी को आप देखने के लिए बोल रहे हो सामने, ठीक है, उसको फिल्टरिंग कर रहे हो। तो ये क्या है, ये कभी स्प्लाइन्स को स्प्लाइन लाइन एंड आर के तो इसका इतना काम नहीं है, मतलब ये फिल्टरिंग काम नहीं हुआ है ज़्यादा। सपोज एक स्प्लाइन स्प्लाइन में एक प्रोफाइल है, उसको कट कर रहे हो तो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर जनरली स्प्लाइन को G01 करके ही रीड करता है। अभी आप क्या बोल रहे हैं फिल्टरिंग फंक्शन में, लुकहेड 100 रखा है इसमें, इसके मतलब आप बोल रहे हो 100 एंटिटी को सामने देखो, वो देखने के बाद ये 100 एंटिटी आपका रेडियस एक्सवाई में 0.005 थे, 100 के अंदर ये 100 एंटिटी बैठ सकते हैं, तो वो कन्वर्ट द 100 लाइन इनटू दी इधर G01 और G02 कन्वर्ट कर लो, ऐसा करके आपने इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, प्रोफाइल स्मूथनेस मिलेगा, क्योंकि हर प्रोफाइल का हर लाइन छोटा छोटा कट करने से आपको वो स्मूथनेस नहीं मिलेगा। ये लुकेड फंक्शन ऑन करके एक्स वाई में जो रेडियस आपको चाहिए वो एंटर करने से वो एकदम G01 बनेगा, G02 और G03 बनाने से आपको स्मूथ कटिंग बढ़िया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लीड इन लीड आउट, ये है सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री वायर कैसे होना है इसके बारे में। ओनली लाइन एंट्री है, ओनली लाइन एंड आर, ये दिख रहा है ना लाइन एंड आर, और ऐसा दो आर लाइन, एक आर के दो लाइन है ऐसा, 2 लाइन एंड आर, ऐसा एंट्री कंडीशन है ये सभी। और ये है एग्जिट कंडीशन, ओनली आर, आर्क एंड लाइन और 2 लाइन एंड आर। ये आपको प्रोफाइल के हिसाब से जो एंट्री कंडीशन चाहिए वो आप ले सकते हो। ये ओवरलैप, ये ओवरलैप क्या चीज़ है, समझो एक कटिंग कर रहे हो आप, एक ही पोजीशन में से बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, ये एक छोटा वायर मार्क आ जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा एंट्री का
एग्जिट होने के टाइम पे एंट्री किधर हुआ उससे थोड़ा आगे जाके एग्जिट होना चाहिए। एग्जैक्टली ऑन द एंट्री पॉइंट में एग्जिट किया तो एक वायर मार्क आ जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा एंट्री एग्जिट में ओवरलैप दे सकते हैं। ये मैक्सिमम लीड आउट दे सकते हो आप, कितना देना है तो। फाइनल लीड आउट एंट्री और एग्जिट का। और ये सभी चीज़ आप टैप कट को भी अप्लाई कर सकते हैं। और रैपिड एंट्री किधर करने का, ये सभी इधर से आप दे सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट है ये टैप कट के बारे में। जो टैप कट आपने ऑन किया तो ये ऑन होता है। इधर हमने टैब ऑन नहीं किया गया, ऑन तो है, ठीक है। शायद वो सेलेक्ट करने के बाद वो ऑन करेगा क्या, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली ये टैप कट का सेटिंग है, वो भी आप इधर जो लीड इन लीड आउट कर रहे हो एंट्री एग्जिट का, उसके जैसे ही टैप कट का भी आप एंट्री एग्जिट कंडीशन सेट करने के लिए। तो ये है आपको लीड डिस्टेंस आपको दे सकते हैं क्लोजेस्ट और ओपन कंटूर में कैसे बिहेव करने का करके। ये स्टार्ट पोजीशन आपको सेटिंग कर सकते हैं। ये सभी हम देखेंगे अभी, जो कटिंग करने के टाइम पे जो इम्पोर्टेंस जगह पे आपको काम में आएगा वो सभी देखेंगे। अभी इधर देखेंगे तो टैप कटिंग है, ये टैपर कटिंग है और स्ट्रेट कटिंग है सभी। आपको टैपर कटिंग चाहिए तो ये ऐसा ऑन करने से आपको टैपर कटिंग ऑन हो जाता है। इधर आपको टैपर इनिशियल टैपर क्या है वो दे सकता है। टैपर कटिंग ऐसा हो सकता है, ये एक ही टैपर, ये ऑपोजिट टैपर, ये ऐसा टैपर मीन्स लैंड है बाद में टैपर है, ये लैंड है ऑपोजिट साइड में लैंड है टैपर है। ये दोनों आपको प्रेस टूल में डाई कट करने के टाइम पे ये दोनों यूज होता है। सो नॉर्मली इधर स्ट्रेट करेगा आप, ये स्ट्रेट करे तो ये ऑफ ही रहता है। ये टैपर इधर फॉरवर्ड टैपर और रिवर्स टैपर ये दोनों रहता है। और ये है आपको मतलब पहले स्ट्रेट पास करेगा बाद में टैपर पास करेगा, और नहीं तो उसका उल्टा भी कर सकता है। ये ऑन करने से आपको ये ऑन हो जाए पास सेटिंग अप्लाई टैपर पास आफ्टर पास और ऑल टैपर पास और कैंसिल द टैपर पास आफ्टर पास। ऐसा मीन्स ये अप्लाई टैपर पास आफ्टर पास मीन्स स्ट्रेट कट करो उसके बाद टैपर कट करो, ऐसा मतलब है। ये है टैपर पास कट करो उसके बाद कैंसिल द टैपर पास आफ्टर पास। मीन्स टैपर पास कट करने के बाद टैपर को कैंसिल करके स्ट्रेट पास कट करो, ऐसा है। इसके मतलब आप ये सिलेक्ट किया तो एक टैपर पास चलेगा पहले मीन्स उसके बाद स्ट्रेट पास जाएगा, ऐसा पास को चेंज कर सकते हैं। उसके हिसाब से पास नंबर को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और उस कट करने के टाइम में लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है टैपर कैसा होना है, ठीक है। तो ये इसके बारे में अभी आप ये टैप रन करने से इधर आपका जीरो किधर है, टॉप में जीरो है, वर्कपीस का टॉप में जीरो है और टेबल जीरो है। तो ये आपका डिसाइड करना है आपका मशीन का कंडीशन के हिसाब से। तो हम हमेशा आदत हो गया है आपको जॉब का टॉप जीरो सेट करके, वो भी कर सकते हैं और नहीं तो बॉटम जीरो कर सकते हैं। सो अभी ये रैपिड हाइट है, ये यूवी ट्रिम प्लेन है।
ये है एक्स जॉब का टॉप हाइट है। तो इसमें इधर देखा गया तो आपको ऐसा दिख रहा है यूवी प्लेन है, ये है एक्सवाई प्लेन है। ये किसके लिए है? जब अपने टैपर कटिंग करने के टाइम पे बॉटम गाइड एक तरीका काम करता है और टॉप वायर गाइड एक तरीका काम करता है। जब टैपर कट करने के टाइम पे बॉटम वायर गाइड है एक्स वाई नाम से वो आउटपुट जनरेट होता है। टॉप वायर गाइड यूवी मीन्स पैरेलल एक्सिस, मीन्स एक्स वाई का पैरेलल एक्सिस है यूवी। एक्चुअल पैरेलल एक्सिस देखा गया तो एक्स वाई जेड, उसका पैरेलल एक्सिस है यूवी डब्ल्यू, ऐसा 3 एक्सिस रहता है। सो जब टेपर कट करने के टाइम पे ये एक्स वाई एंड यूवी में काम करता है। अदरवाइज सो आप स्ट्रेट कट करने के टाइम पे और डायरेक्ट टेपर करने के टाइम पे एक्स वाई एंड यू एक्स वाई इज इक्वल टू यू वी रहता है, मतलब दोनों इंटरलॉक करके स्ट्रेट पासिस कट करते हैं। उसको वैल्यू ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट में ही रहता ही है। आपको इंक्रीमेंटल चाहिए तो भी वो अलाउ करेगा आपको शायद। तो मेरे ख्याल से आप हमेशा एब्सोल्यूट ही रख दो। ये कॉर्नर कैसे होना चाहिए करके ये कॉर्नर स्ट्रेटजी सिलेक्ट करने का जगह है। मतलब जब टेपर आप कट करेगा वो कॉर्नर में कैसे बाहर निकलने का वो उसके बारे में ये टेपर कट क्या, ये शार्प है, ये कांस्टेंट है, तो ये सभी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिश टेल सेलेक्ट कर सकते हो। ये सभी कैसे आपको कॉर्नर कंडीशन कैसे आना चाहिए वो उसके बारे में। इनकेस ये कॉर्नर टाइप ये है आर्क टाइप पार्ट, रेडियस रेडियस में कैसे आना चाहिए, ये सभी कॉर्नर स्ट्रेटजी वो टेपर पास करने के टाइम पे बॉटम में कुछ गड़बड़ है तो आप ये सभी आप यूज कर सकते हो। ये टेपर थ्रेडिंग करने का ये सभी मशीन में नहीं रहता है ऐसा ऐसा पूरा सॉफ्टवेयर में कंट्रोल करने का। कुछ मशीन में रहता है, उधर आप यूवी प्लेन में किधर पोजीशन में जाके वो टेपर थ्रेडिंग करना है आप स्पेसिफाई कर सकता है। जनरली थ्रेडिंग वो मैनुअली करवा देता है जो कुछ भी है। ऑटो थ्रेडिंग है तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। प्लेन तो टॉप ही रहेगा इसमें क्योंकि एक्सवाई प्लेन में ही काम करेगा। ये एडिशनल स्टॉप चाहिए तो आप डालने के लिए ये ऑप्शन दिया है। तो आपको चाहिए तो स्टॉप, ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर, ठीक है ऐसा ऐड बिफोर बोल दिया तो ऑप्शन स्टॉप M01 ऐड विथ पर्टिकुलर कंडीशन के साथ भी डालना है तो भी डाल सकते हैं। ये है फ्लशिंग ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा है इट इज दी जेनरिक पैरामीटर। एक वायर कट टूल पाथ यूज करने के पहले उसके अंदर क्या क्या है, वो क्या काम के लिए यूज होता है, उसको कैसे यूज करना है, ये जनरिक हमने देखा है। इसके स्पेसिफिकली हम जो करने के टाइम पे देखें इसमें बहुत सारा चीज़ हमको डिफ़ॉल्ट ही लेके छोड़ देंगे हम लोग, बट तो वो क्या चीज़ है आपको पता होना है, इसलिए ये थोड़ा जेनरिक सभी पैरामीटर के बारे में वो क्या काम के लिए कैसे है इतना हमने पता करने के लिए कोशिश किया है, ठीक है। थैंक यू।